क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लॉगरिथम फंक्शंस का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो हम आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि उसी इक्वेशन से हमारा जो फंक्शन है वो डिटरमाइन होता है। जैसे कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, जो इस फॉर्म की इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशन। इसके अंदर जो y है हमारा वो x की टर्म में डिफाइन नहीं होता है। क्या जो इसमें y है हमारा x की टर्म में डिफाइन नहीं होता। जो हमने पिछले डिफरेंशिएशन पढ़े हैं सारे लगभग, कोई जैसे y इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 1 है, तो सारे जो जिसमें y की वैल्यू सारी हमारी x पे डिपेंड होती थी, मतलब y x पे डिफाइन की जाती थी। तो इसके अंदर हमारा क्या है, y जो है इनके अंदर हमारा इन इक्वेशंस के अंदर, इम्प्लिसिट इक्वेशन के अंदर हमारा x की टर्म में नहीं होगा। जैसे कि इसमें हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन, ये जो हमारा एग्जांपल है इम्प्लिसिट इक्वेशन टाइप का, ये हमारा इम्प्लिसिट इक्वेशन टाइप का एग्जांपल है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें जो है वाई स्क्वायर हमारा एक्स की टर्म में डिफाइन नहीं है, मतलब वाई एक अलग है, एक्स एक अलग है, तो उसको क्या कहते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को इम्प्लिसिट इक्वेशन। और जो हमारा फंक्शन होता है जो इन इक्वेशन से डिटरमाइन होगा, determined by the implicit equations। जो इन इम्प्लिसिट इक्वेशन से जो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उनको क्या कहेंगे, हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। हमारा जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था अभी, उसी बेस पे हमारा एक एग्जांपल है। हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। क्या इम्प्लिसिट इक्वेशन किस टाइप की थी हमारी, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इसके अंदर जो y होती है हमारी, वो हमारी x की टर्म में डिफाइन नहीं होता हमारा। तब जहां पे देखिए आप x की 4 y ये सब अलग अलग है, मतलब ये कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं है कि y हमारे इक्वल टू x स्क्वायर समथिंग कोई डिफाइन है किसी स्पेशल के लिए। तो हमको क्या करना है, इसका dy by dx निकालना है। तो हम ये पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy by dx चाहिए। तो क्या x की 4 का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमको dx बाई क्या नाम है, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। तो हम देखें तो dx बाई में dx, इसका हमारे पास देखें तो ये सिंगल 1 ही कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको लिखते नहीं हम, इसलिए आपको सिर्फ करके बता रहा था मैं। तो फिर इसमें आ गया हमारा 4 आगे y की क्यूब। अब हमको ये तो y है हमारे यहाँ x था, तो dxy में dx होगा, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो dxy में dx होता। अब यहाँ पे y है, तो 4 आगे y की 3, और हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा हमारे पास x। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है 4। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो भी हमारे पास x एक अलग फंक्शन है, एक y फंक्शन है, क्योंकि हमारा y x की टर्म में डिफाइन नहीं है, इससे तो हमारे दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो इनका डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट फंक्शन सेम x, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by में dx, क्योंकि हमारा x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और y दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा सेम। 100 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है, तो हमने कर दिया 0 इक्वल टू, ठीक है। अभी हमारा हो गया 4x की क्यूब, ये हो गया हमारे पास 4y की क्यूब dy by में dx, प्लस अब 4 के अंदर करेंगे 4x dy by में dx प्लस 4। अभी हमारा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 उधर से आगे चल लगा ले, 0 है तो कैंसिल लगा लो, उधर चला जाएगा, जाए 4 हट गया, 4 हमारा कॉमन ले लेंगे, उधर आगे 0 है तो हमारा 4 हट गया। अब हमारे dy by dx वाली टर्म एक साइड लिख लेते हैं, क्या हम y की क्यूब प्लस x, ये क्या होगी हमारे पास dy by dx। अब ये y माइनस y और माइनस x की क्यूब, अब वो माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ये प्लस, ये हमारी टर्म। हमको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy by dx, क्या ये ऊपर टर्म है हमारी माइनस x की क्यूब प्लस y बाय में y की क्यूब प्लस x, ये हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास। क्या ये हमको कोई इम्प्लिसिट इक्वेशन टाइप का फंक्शन दे रखा था, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना हमको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy by में dx निकालना है।
तुमने इसका क्या था 4x क्यूब, इसका करा 4y की क्यूब डीवाई बाई dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डीवाई बाई में dx हो गया। अब 4 बाहर, अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो इन पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फर्स्ट x का 1 और y हमारा सेम इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से हमारा 4 को मना था, 4 को उधर जाके 0। अब यहाँ पे क्या था, डीवाई बाई dx वाली एक साइड लिख ली और उसमें से डीवाई बाई dx हमारा कॉमन निकले, तो y क्यूब प्लस x हमारा हो गया। अब माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस हमने कॉमन लेके y प्लस एक्स की क्यूब कर दिया, और डीवाई बाई dx ये तो ये डिवाइड में हो गया हमारा माइनस ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई बाय में y क्यूब प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब एक और एग्जांपल आता है हमारे पास, क्या कहता है कि फाइंड dy by dx when log of xy is equal to x square plus y square। क्या हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, dy by में dx निकालना है जब हमको ये फंक्शन दे रखा है। क्या हमको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हम इस फंक्शन को खोलेंगे। तो हमने शुरू में जब लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा था, तो उसके ये फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ m इंटू n का पढ़ा था हमने, log m n इक्वल टू क्या होगा था हमारे पास, log m प्लस log n। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा जाके एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस log ऑफ y टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। log x का क्या होता है हमारे पास 1 by x, और वही बात dx का, हमको ये x के रिस्पेक्ट में dx से dx हमारा कैंसिल होगा, y का हमारा 1 by y x के रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा y का भी होगा हमारे पास dy by में dx। अब इधर 2x और इसका 2y और y का हमारा dy by में dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या 1 by x, हम dy by dx वाली को इधर ले आते हैं 1 by y, और यहाँ पे प्लस 1 by y माइनस इधर आके 2y dy by में dx। क्या 1 by y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, dy by dx हमारा कॉमन हो जाएगा। अब इधर से क्या 2x उधर आके माइनस ऑफ 1 by x हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 1 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y का स्क्वायर बाय में y, ये क्या होगा हमारा dy by में dx। ऐसे यहाँ पे एलसीएम 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय में x हो गया। अब dy by dx की निकाले तो हम ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, dy by में dx क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां पे क्या था हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 1, ये उधर जाके क्या y हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हमारे पास x है, तो यहाँ नीचे 1 माइनस ऑफ 2y का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या सिंपल सा था हमारे पास, log दे रखा था, log फंक्शन का पहले हमने फॉर्मूला लगाया, log m इंटू n का log ऑफ m प्लस log n में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, ये log ऑफ x प्लस log y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन 1 by x का dx by में dx हमारा 1, तो 1 by y dy by में dx, फिर इसका x स्क्वायर का 2x, इसका 2y dy by में dx। अब dy by dx इधर है, dy by dx हमारा इधर है, तो हमने एक साइड ले लिया dy by dx वाले को और दूसरी टर्म हमारी एक साइड ले ली, तो dy by 1 by y ये इधर आके माइनस का 2y, इसका dy by में dx, ये 2x ये इधर आके माइनस ऑफ 1 by x। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने सिंपल, dy by dx की चीज, तो ये टर्म इधर जाके हमने मल्टीप्लाई भी कर दी, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास। क्या एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि इफ x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास कंडीशन है x हमारा y के इक्वल नहीं है, तो प्रूव करना हमने कि dy by में dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको थोड़ा बहुत हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंशिएशन इजी बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या देखते हैं हमारे पास ये टर्म इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो क्या करा हमने x इंटू 1 प्लस वाई का रूट, अब इसको इस साइड लेके हमने माइनस y 1 प्लस एक्स कर दिया, इतना ठीक है। तो हम इसको स्केयरिंग कर दी हमने इसकी दोनों साइड, क्या कर दी स्केयरिंग बोथ साइड। हमको ये प्रूव करना है, जो dy by dx ये तुमने स्केयरिंग कर दी तो क्या हो गया x स्क्वायर 1 प्लस
वाई का रूट है तो 1/2 पावर से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 प्लस वाई। अब ऐसे ही माइनस का वाई का स्क्वायर और ये हमारे पास 1 प्लस इतना हो गया हमारा, हमने सिंपली इसका स्क्वायर करा है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, अब इधर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये सारी की सारी टर्म इस साइड लेके आ जाते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, जो हमारे पास ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है वहां पे, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगा देंगे हम एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे दो टर्म हमारी एक्स वाई कॉमन आ रही है इसमें से भी और इसमें से भी, एक्स वाई लिख लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब x माइनस वाई इसमें से भी आ रही है, इसमें से भी कॉमन आ रही है, तो हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस वाई इधर से और प्लस एक्स वाई इधर से। अब ये दोनों टर्म हमारी 0 हो गई। अब ये टर्म हमारी 0 के इक्वल है, मतलब हमारी ये टर्म 0 है फर्स्ट टर्म, या फिर सेकेंड टर्म 0 है, या हमारे दोनों 0 है। तो बात आती है गिवन कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, x हमारा y के इक्वल नहीं है, तो यहां से मतलब x माइनस वाई हम 0 लें तो यहां से x इक्वल टू वाई है, मतलब हमारा गिवन तो x y के इक्वल नहीं है, यहाँ x इक्वल टू है, मतलब हमारी ये टर्म हमारी 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये टर्म हमारी 0 के इक्वल है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये टर्म हमारी 0 के इक्वल है। अब यहां से क्या करेंगे हम, y इक्वल कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स हो गया, x हमारा उधर जाके माइनस के अंदर, ठीक है। क्या करा हमने, अब यहाँ पे y को x की टर्म में लिख लेंगे हम, डिफरेंट हमको dy बाई dx निकालना है ना, तो हम सिर्फ y को हम x की टर्म में लिख लेंगे। क्या करा हमने, x को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब y को हम ले लेते 1 प्लस एक्स, अब ये इसको हम रब करके y को यहाँ 1 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास y हो गया हमारे पास इन टर्म ऑफ x हो गया हमारे पास। क्या था, इतना हमने सोल्व किया, क्या था कि ये टर्म है, हमने क्या करा, तो इस साइड राइट साइड ले गए, फिर हमने स्केयरिंग बोथ साइड कर ली। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या करा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया हमारा, फिर ये टर्म हमारी। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ करा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई, इस टर्म से और इस टर्म से हमारा एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स माइनस वाई लिख दिया और एक्स प्लस वाई हमारा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से ये टर्म हमारी पूरी 0 है, तो मतलब हमारी ये टर्म 0 होगी या फिर ये 0 होगी, दोनों 0 होंगी। अब कंडीशन क्या कहती है, हमारी एक्स वाई के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स माइनस वाई हमारा 0 ले तो एक्स वाई के इक्वल होता है, तो इसलिए हम ये एक्स माइनस वाई हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी ये टर्म हमारी 0 के इक्वल है। इस टर्म से हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स वाई में 1 प्लस एक्स आया हमारा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हमारे पास y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास ये क्या u बाई v फॉर्म हो गई, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था, नीचे वाले का क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है, नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या होता है सेम होता है, ऊपर वाले का हमारे पास क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, और फिर सब्सट्रैक्शन, फिर हमारा ऊपर वाला फंक्शन क्या होता है हमारा सेम, फिर 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या हो गया -1 माइनस एक्स और यहाँ से प्लस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, -1 बाय में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया dy बाय में dx, ये हमारा क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या हमारे पास y ये फंक्शन आ गया था, हमने इसको सॉल्व करके तो हमने क्या किया डिफरेंशिएशन, सिर्फ u बाय v कोशेंट ऑफ टू फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो y नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएशन करा, फिर माइनस ऑफ ऊपर वाला फंक्शन सेम और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमने सोल्व करके करा, तो हमारे पास -1 बाय 1 प्लस एक्स का ये हमको प्रूव करना, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, क्या y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो हमको ये शो करना। देखने में तो आपको ऐसे क्वेश्चन लग रहा होगा कि पता नहीं क्या दे दिया, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्या कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। देखिए सीधी सी बात है, y इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है रूट,
अब इसमें से हम ये रूट है, जैसे ये x रूट ये हटा दें तो अब तो इन्फिनिटी तक है हमारा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब हम इस टर्म, ये टर्म सारी लिख लें, ये सारी टर्म है, ये टर्म सारी हमारी हट भी जाए तो लगा लीजिए सारी की सारी टर्म हमारी y बचती है, फिर भी क्या रूट एक्स प्लस रूट एक्स रूट अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, फिर भी हमारी क्या टर्म होती है, y टर्म होती है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी है। अब हम ये सारी जो है, जो यहां से लेके यहां तक है सारी टर्म हमारी अप टू इन्फिनिटी तक, उसको भी हम y लिख सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या लिखा, y, क्या अप टू इन्फिनिटी तक है, इसको छोड़ के हम सारा ये लिखें फिर भी हमारे पास ये y ही होगा। तो क्या करा मुझे, इसका स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग कर दी तो y स्केयर x प्लस y हो गया हमारे पास, क्या रूट का स्केयर हो गया तो हमारे पास कट गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना हमको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसका डिफरेंशिएशन हमको ये शो करना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है 2y, y का हमने x के रिस्पेक्ट करना है तो dy y में dx, x का 1, y का हमारे पास क्या हो जाएगा dy y में dx। अब dy y में dx वाली टर्म हमारी एक साइड, क्या 2y dy y में dx और माइनस ऑफ dy y में dx इज इक्वल टू 1। अब dy y में dx हमारा क्या ले लेंगे हम, कॉमन, इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना था ना, सिंपल सा। बस क्या था, y इक्वल टू, हमने थोड़ा सा ये करना है कि y इक्वल टू x, तो हम ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हम इन्फिनिटी में से कुछ बिल्कुल माइनस सा हम कम करेंगे फिर भी हमारा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हमने क्या करा, ये सारी टर्म को हमने y ही फंक्शन मान लिया, x प्लस y हो गया हमारा, फिर इसके स्केलिंग कर दी हमने बोथ साइड, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने dy बाई dx वाली एक साइड टर्म रख ली और हमने इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो गया 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1। ये हमारे कुछ एग्जांपल थे इम्प्लिसिट फंक्शंस के, तो आप ट्राई करके देखना, आपको दिक्कत आती है तो हम हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व कर देंगे। किसी को भी दिक्कत आती है तो ठीक है, थैंक यू।